बाइडेन ने कीव का दौरा करके यूक्रेन के अंदर जो जोश भरा था वो सारा जोश आज पुतिन ने अपने एक भाषण से ठंडा कर दिया। व्लादिमीर पुतिन ने अपने 70 मिनट की स्पीच में न सिर्फ जेलेंस्की को आईना दिखा दिया बल्कि बाइडेन का भी सारा प्रोपेगेंडा ध्वस्त कर दिया। लेकिन पुतिन के इन बयानों में सबसे बड़ी थ्योरी निकलकर सामने आई है अखंड रूस की। पुतिन के आज के भाषण ने यह तय कर दिया कि एक दो नहीं कई फ्रंट्स पर नए युद्ध छिड़ सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 3 से दुनिया का बच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आता है। सोमवार को बाइडेन ने कीव पहुंचकर यूक्रेन को युद्ध के लिए और भड़का दिया है और मंगलवार को पुतिन ने जवाब भी दे दिया कि चुनौती दी है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन जब दुनिया के सामने आए तो सबने कान लगा दिए कि आखिर पुतिन क्या कहने वाले हैं। बाइडेन के कीव के दौरे पर पुतिन क्या पलटवार करेंगे और जंग के दूसरे साल में रूस की स्ट्रैटेजी आखिर क्या है। बाइडेन हो या पुतिन, दिखावे के लिए शांति की बात ज्यादा होती है लेकिन उस पर काम नहीं होता। यूक्रेन और रूस की जंग में नस्लवाद का मुद्दा ज्यादा अहम हो गया है। युद्ध और भड़कने के आसार इसलिए भी नजर आते हैं क्योंकि पुतिन अपने भाषण की हर 10वीं लाइन में अखंड रूस की बात करने लगते हैं। पुतिन ने अब दुनिया के सामने कुछ नए शब्द रखे हैं जिनमें से एक महत्वपूर्ण शब्द है रूसोफोबिया। पुतिन ने रूसोफोबिया का आरोप अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पर लगाया है। पुतिन का कहना साफ है, डॉनबास नहीं छोड़ेंगे, रूसोफोबिया नहीं चलेगा। रूस एक महान राष्ट्र है और आगे भी रहेगा। अमेरिका के डॉलर मार्केट का साथ नहीं देंगे। पुतिन ने अपने भाषण में बार बार सोवियत संघ का नाम लिया। टूटने से पहले रूस ऐसा दिखता था, इतना विशाल कि जिसकी सीमाएं समुद्र के समान अनंत नजर आती थी। आज से 24 साल पहले साल 1999 जब रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन की जगह व्लादिमीर पुतिन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो उन्होंने शपथ के साथ ही एक और शपथ ली थी और वो ये कि रूस का वो सम्मान, रुतबा और सीमाएं दोबारा वापस लाएंगे जो साल 1990 से पहले थी। पुतिन इस मीठे सपने को न सिर्फ जी रहे हैं बल्कि पूरा भी करना चाहते हैं। पुतिन के राष्ट्रपति बनने के बाद रूस के क्षेत्रफल में 1,35,598 वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ है। ये किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक कामयाबी है और राष्ट्राध्यक्ष बनने के 23 साल के बाद भी पुतिन अपने यूरेशियावाद यानी अखंड रूस वाली फिलॉसफी को ही आगे बढ़ा रहे हैं। Они также не могут не отдавать себе отчет в том, что победить Россию на поле боя невозможно. Поэтому ведут против нас все более агрессивные информационные атаки. Целью выбирают прежде всего, конечно, молодых людей, молодые поколения. И здесь опять лгут постоянно, извращают исторические факты. पुतिन के ये बयान बिल्कुल साफ साफ यही संदेश देते हैं कि वो दुनिया के उन सभी देशों पर दोबारा कब्जा हासिल करना चाहते हैं जो 1990 में रूस से बाहर निकल गए। पुतिन को रूस का ही नक्शा पसंद है जिसके भूगोल को देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। जब सोवियत संघ टूट गया तब रूस का क्षेत्रफल था 1,70,98,246 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद पुतिन ने 2014 में क्रीमिया पर हमला किया जिसका क्षेत्रफल था 26,945 वर्ग किलोमीटर। क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस का क्षेत्रफल हुआ 1,71,25,191 वर्ग किलोमीटर और अब 2022 में यूक्रेन के 18% हिस्से पर रूस का और कब्जा हो चुका है और इसकी लड़ाई भी लगातार चल रही है। डॉन्स्क और लुहांस्क के हिस्से को पुतिन कभी नहीं छोड़ेंगे और इसकी वजह भी उन्होंने साफ कर दी है। पुतिन का बयान है कि डॉनबास रूस का है
यहाँ के लोग रूसी नस्ल के हैं और यूक्रेन में भले ही बहुमत यूक्रेनी नस्ल का है, लेकिन वो रूसी लोगों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। Горжусь, думаю, все мы гордимся, что наш многонациональный народ абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию в отношении специальной военной операции. Поняли, в чем смысл действий, которые мы делаем. Поддержали наши действия по защите Донбасса. अब सवाल ये कि पुतिन आखिरकार सोवियत संघ का पुराना स्वरूप दोबारा लाने के लिए और किन देशों पर अटैक कर सकते हैं। एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया तीनों पहले ही रूस के साम्राज्य का हिस्सा रहे हैं। इन्हें बाल्टिक देश कहा जाता है। पहले विश्व युद्ध के बाद ये देश रूस से अलग हो गए थे। साल 1940 में सोवियत संघ ने फिर से इन तीनों देशों पर कब्जा कर लिया था। साल 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद ये तीनों देश फिर से अलग हो गए। पुतिन इन देशों पर भी अपनी नजरें जमाए हुए हैं, लेकिन इनको नेटो का सपोर्ट होना पुतिन को सबसे ज्यादा परेशान करता है। Воюем с народом Украины, об этом я уже много раз говорил. Сам народ Украины стал заложником киевского режима и его западных хозяев, которые фактически оккупировали эту страну в политическом, военном, экономическом смысле. Десятилетиями разрушали украинскую промышленность, грабили природные богатства. Закономерным итогом стали социальная деградация, колоссальный рост бедности и неравенства. आपको जानकर हैरानी होगी, पुतिन कहीं ना कहीं यूरेशियावाद में यकीन रखते हैं, क्योंकि पुतिन के गुरु दारिया दुगिन ने भी दुनिया को यही यूरेशियावाद की फिलॉसफी समझाई है। यूरेशिया का मतलब यह है कि रूस के कट्टर राष्ट्रवादी यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग अलग नहीं मानते, बल्कि वो ये मानते हैं कि यूरेशिया अपने आप में एक महाद्वीपीय राष्ट्र है जिस पर पुतिन का राज होना चाहिए। और पुतिन सबसे बड़ा विलन मानते हैं अमेरिका को। एक बार फिर उन्होंने अमेरिका के खिलाफ बयान देते हुए खुले मंच पर बिल्कुल साफ कर दिया कि पुतिन अमेरिका की डॉलर वाली इकोनॉमी को तोड़ देंगे और अपना रूबल वाला मार्केट तैयार करेंगे। बाइडेन का कीव दौरा और पुतिन के बयान दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं, जो पूरी धरती की मानवता के लिए एक बड़ा खतरा साबित होने जा रहे हैं।